हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम म्यू को देखते हैं। वह कहती है, देर से आने के लिए क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा था कि आप मेरा दाहिना हाथ बनने का प्रयास करेंगे। मैंने हाल के वर्षों में आपके प्रयास को देखा हूँ, इसलिए मैंने आपको अपने भाइयों के साथ पढ़ाई करने के लिए पहाड़ी कोर्ट यार्ड में भेजने का डिसाइड लिया है। ये सुनकर म्यू नील डाउन होकर कहती है, थैंक यू पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। फिर मन में कहती है, मैंने सुना है कि ये लिए अपने बेटे को भावी राजकुमारों के रूप में बड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा हायर ट्यूटर्स एक्सीलेंट है और कोर्स बड़ा है एवं विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। और मोलिनियन और सियोलन के बारे में सोचती है, गॉड ब्लेस मी, मुझे सिगरेट रूप से उपयोग करने वाली ऐसी श्रेष्ठ क्षमता प्रदान करें। ये तो छोटे बच्चे अवश्य ही अधिक एक्सीलेंट होंगे। उसके पिता कहते हैं, बस अब आप ट्यूटर से मिलने के लिए बाहरी कोर्टयार्ड में जा सकती हैं। म्यू बाहर आती है। उसे सियो लॉन्ग कहता है, लेडी, क्या जनरल ने आप पर मुसीबत खड़ी की? वह तो सीधे म्यू के पास ही जा रहा होता है, लेकिन उसे पीछे से मोलिनियन पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। शियोलॉन कहता है, अरे मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। म्यू कहती है, ठीक है, इसे छोड़ो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि अभी बाहरी कोर्ट यार्ड में जाओ, तुम दोनों भी मेरे साथ आओ। हम देखते हैं कि वे तीनों कोर्ट यार्ड के बाहर खड़े होते हैं। म्यू उस आदमी से कहती है, सर, मेरे पिताजी ने मुझे आज से बाहरी कोर्ट यार्ड में मेरे भाइयों के साथ पढ़ाई करने के लिए कहा है। वह आदमी कहता है, अंदर आओ। हम देखते हैं तीनों क्लास के अंदर जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ के लड़के कहते हैं, क्या वह तुम हो? वह बहुत पतली और छोटी है। दूसरा लड़का कहता है, पिताजी उसे पसंद करते हैं, क्या वह अंधे हैं? तीसरा तो अपनी नाक से आवाज निकाल रहा होता है। चौथा लड़का कहता है, वे तो फॉलोअर्स, सस्ते गुलाम हैं। वह उन्हें बिना उनकी वंश जाने ही उठाकर उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत करती है। एक लड़का कहता है, वह जो कि कंकूबाइन की बेटी है, बाहरी कोर्ट यार्ड में कैसे आ सकती है? दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना है कि पिताजी उस पर अटेंशन देते हैं, क्या यह हो सकता है? फिर एक लड़का कहता है, वाह, कंकूबाइन की बेटी को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद वह पिताजी को बताए बिना यहाँ घुस आई है। वह चेयर को लात मारकर गिरा देता है। हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम ये तियान है, पांचवा बड़ा भाई। वह कहता है, हे म्यू, बाहरी कोर्ट यार्ड वह जगह नहीं है जहाँ किसी कंकूबाइन की बेटी आ सकती है। ये सुनकर शियोलॉन गुस्से में कहता है, अब क्या कर रहे हो? म्यू कहती है, ये तियान, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। शियोलॉन्ग कहता है, तुम मिस्ट्रेस के बेटे हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। म्यू शियोलॉन्ग को रोकते हुए कहती है, बात बस इतनी सी है कि मेरे पिताजी ने मुझे बाहरी कोर्ट यार्ड में आने को कहा था। पिताजी के ऑर्डर को न मानना गलत है। तियान कहता है, छोकरे, मेरे सामने दिखावा मत करो। क्या तुम सचमुच इसे कठिन तरीके से चाहते हो? वह उन दो लड़कों से कहता है, तुम दोनों उसे सबक सिखाओ। फिर क्या था, ये दोनों भी कहाँ कम थे। उनकी ओर दौड़ते हुए शियोलॉन्ग कहता है, क्या तुमको लगता है कि तुम हमारी लेडी को चोट पहुंचा सकते हो? उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लात घुसे से पिटाई कर रहे होते हैं। वे दोनों उन दोनों का गर्दन ही पकड़ लेते हैं। वे बेचारे तो बस दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गुलाम ने मुझे मारा। ये देखकर गुस्से से तियान कहता है, तुम में हिम्मत है? तुम्हारे आदमियों की हिम्मत कैसे हुई कि वह यंग मास्टर को चोट पहुंचाए? कोई इन दो गुलामों को अरेस्ट करो। और हाँ, मैं आज तुम्हें अपने नौकरों के साथ लापरवाही बरतने के लिए सजा दूंगा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। म्यू कहती है, ओहो, मुझे पता था कि ये ऐसा ही होगा। शियोलॉन्ग जी, आप पीछे हटो। मोलिनियन रुक जाता है और शियोलॉन्ग कहता है, हाँ लेडी। म्यू कहती है, ये तियान, मुझे पता है तुम बहुत समय से मुझे नीची नज़र से देख रहे हो। इधर शियोलॉन्ग और मोलिनियन म्यू के बैरियर बनकर खड़े होते हैं। म्यू कहती है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ,
पिताजी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम मेरे साथ करोगे। तियान कहता है, तुम रिडिकुलस। वह बगल वाले लड़कों से कहता है, जाओ इसे अच्छा सबक सिखाओ। एक आदमी आकर तियान से कहता है, यंग मास्टर, बेहतर होगा कि आप उन पर ध्यान न दें। बाहरी कोर्टयार्ड में लड़ाई न करें, यह जनरल का आदेश है। तियान तो उसे ही मुक्के से मार कर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते? वह तो बस कंकूबाइन की बेटी है, तुम्हें किस बात का डर है? ऐसा लगता है कि आज मुझे तुम्हें खुद ही सजा देनी होगी। और अपना हाथ उसकी ओर मारने के लिए बढ़ाता है, लेकिन म्यू भी उसका हाथ पकड़ लेती और जोर से दबाती है। तियान कहता है, तुम छोड़ दो मुझे। म्यू कहती है, ये तियान, बस शांत हो जाओ। हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें लड़ाई क्यों शुरू करनी है? उसे पीछे की ओर फेंक देती है और कहती है, आज मैं यहाँ केवल ट्यूटर और अपने सभी भाइयों को ग्रीट करने आई हूँ। अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं अब खुद को माफ करूँगी। और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से तियान बस उसे देखता ही रह जाता है। वे तीनों डिनर कर रहे होते हैं। शियोलॉन्ग कहता है, लेडी, आपको फ्यूचर में केयरफुल रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे लड़के आपके प्रति दुश्मनी दिखा सकते हैं। म्यू मन में कहती है, ये ली अपने बच्चे को विषैले जानवरों की तरह पाल रहा है। वह हमेशा प्रतियोगी बच्चा चाहता है, इसलिए वह उनके आपस में लड़ने के खिलाफ नहीं है। अगर मैं उनसे अलग भी रहूं तो भी मैं उनकी आंखों में खटकूंगी। आज तो बस शुरुआत है। मोलिनान अपने खाने का पीस म्यू के कटोरे में करता है और अपनी चिंता दिखाता है। ये देखकर म्यू कहती है, चिंता मत करो, तुम मेरी रक्षा करने के लिए हो, तो मुझे कैसे परेशान किया जा सकता है? शियोलॉन्ग कहता है, हाँ, हम आपकी रक्षा करेंगे। एक सर्वेंट दौड़कर घबराई हुई म्यू के पास आकर कहती है, लेडी, बैड न्यूज, मिस्ट्रेस अब आपसे मिलना चाहती हैं। म्यू कहती है, क्या पिताजी घर पर हैं? और मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ये तियान ने अपनी माँ से शिकायत की। वह सर्वेंट कहती है, मैंने इंक्वायरी की है कि जनरल साहब बैंक्वेट में हैं, उन्हें कोई नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि मिस्ट्रेस ने भी समय का अंदाजा लगाया है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे डर है कि वह मेरे पास आ जाएंगी। म्यू कहती है, जियो की, जैसे ही पिताजी का बैंक्वेट खत्म हो जाएगा तुम जाकर उन्हें मेरी स्थिति के बारे में बताना। उससे कहो कि मिस्ट्रेस मुझे मार डालेगी। शियोलॉन्ग कहता है, क्या? तभी वहाँ मिस्ट्रेस की सर्वेंट आकर कहती है, लेडी, प्लीज देर मत करो, आप मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वह ताना मारते हुए कहती है, आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस कपड़े बदल लो और मेरे पीछे चलो। म्यू कहती है, तुम्हें मुझे कैदी की तरह घूरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े बदल लूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। मोलिनान अचानक से म्यू का हाथ पकड़ता है। वह उसकी फिक्र कर रहा होता है। म्यू उसे तसल्ली देते हुए कहती है, यह ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। आपको और शियोलॉन्ग को इसमें शामिल होने की अलाउ नहीं है। मोलिनान मन में कहता है, जो कुछ तुमने कहा उससे ध्यान में रखते हुए फैमिली की मिस्ट्रेस निश्चित रूप से एक फ्रेंडली वुमेन नहीं है। वह सर्वेंट जियो क्यू कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? लेडी ने मुझे जनरल के पास जाने को कहा, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ? ये सुनकर मोलिनान शियोलॉन्ग को इशारा करता है। शियोलॉन्ग उसका इशारा समझकर कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम उसके साथ चलें? वह मन में कहता है, जनरल इतना भयानक है कि हम मारे जा सकते हैं, लेकिन लेडी के खातिर। शियोलॉन्ग कहता है, ठीक है, चलो जनरल के पास चले। सीन शिफ्ट होता है। वह सर्वेंट कहती है, हम यहाँ हैं, प्लीज वहाँ चले लेडी। म्यू कहती है, माँ, मैं यहाँ हूँ। हम मिस्ट्रेस वेन रू को देखते हैं। वह कहती है, म्यू, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में इतनी शक्तिशाली हो गई हो कि तुम्हारे भाई को भी तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। म्यू कहती है, क्या मेरे भाई ने आपसे शिकायत की? म्यू तो बस उन्हें मस्का लगाते हुए कहती है, माँ, यह गलत फहमी है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। पिछली बार हम बस मौज मस्ती कर रहे थे। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, म्यू, मुझे अभी भी याद है कि 1 साल पहले जब आपकी माँ मर गई थी तो आप कितने गरीब दिख रहे थे। अगर मैं आपकी देखभाल ना करती तो आपको भी अपनी बहनों की तरह कष्ट सहना पड़ता।
जो खुद भी कंकुबाइन की बेटियां हैं। म्यू कहती है, इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप दयालु हैं माँ। जैसा आपने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं फ्यूचर में आपको इसका बदला अवश्य चुकाऊंगी। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, किसी रीपे की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अगर मैं आपको आपकी बीमारी के लिए कुछ समय के लिए अपने कोर्टयार्ड में ले जाऊं, लेकिन आप इतने बीमार हैं कि अचानक मर जाती हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल मुझको दोषी ठहराएंगे? म्यू हैरान होकर कहती है, इसका क्या मतलब है माँ? मैं नहीं समझी, मैं तो बीमार नहीं हूँ। मिस्ट्रेस विनरू कहती है, और पिताजी ने कहा कि वह शाम को मेरा लेसन देखने आएंगे, मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ? उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, पुअर किड, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम बीमार हो। मुझे डर है कि जब तुम रात में जनरल को देखोगे तो तुम बोलने के लिए बहुत बीमार हो जाओगे। लेकिन जितना अधिक मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उतना ही बेहतर मैं तुम्हारे साथ ट्रीट करना चाहती हूँ। चलो लेडी के लिए टॉनिक ले आओ। म्यू कहती है, माँ मैंने एक बार बस अपने भाई को थोड़ा नाराज कर दिया था, क्या आपके लिए ऐसा करना जरूरी है? मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, नहीं, मैं आपको इतनी दूर तक जीवित रहने के लिए बहुत आभारी हूँ। तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। आप और आपके बीच माँ एक ही हैं। तुम दोनों बिल्कुल मेरे गले में गांठ की तरह हो। लेकिन जनरल अपने प्रति तुम्हारे प्यार को समझेंगे। इस प्रकार कौन जानेगा कि तुम मेरे द्वारा मारे गए हो? म्यू कहती है, माँ प्लीज सोचो, मेरी बायोलॉजिकल माँ और मैं बिना किसी कारण के एक के बाद एक मरते गए, और तब सभी को आसानी से पता चल जाएगा कि यह आपने किया है। वह पीछे की ओर जाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंकुबाइन की ऑर्डिनरी बेटी हूँ, कोई जांच नहीं करेगा। लेकिन मैं पिताजी का दाहिना हाथ हूँ, इसलिए वह मुझे बाहरी कोर्टयार्ड में पढ़ने की इजाजत देंगे। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, कोई व्यक्ति लेडी को ड्रग्स खिलाने के लिए जल्दी करे, नहीं तो हम ट्रीटमेंट में देरी करेंगे। और उनकी सर्वेंट कहती है, हाँ। म्यू तो झट से उस बाउंड्री से छलांग लगा देती है। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, आप किसके साथ है? जाओ उसे पकड़ो। सीन शिफ्ट होता है, हम जनरल के मेंशन का फ्रंट हॉल देखते हैं। मोलिनियन, सियोलॉन और उसकी सर्वेंट जियाओ की फ्रंट हॉल के सामने होते हैं। उनसे गार्ड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जनरल अंदर बैंक्वेट में प्रिंस झाओ और ग्रैंड कमांडेंट लियो के साथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप अपने मौत को दावत दे रहे हैं? सियो लॉन्ग उस गार्ड को पकड़कर कहता है, लेकिन हमारी लेडी खतरे में है। लेडी जनरल की बेटी है और वह निश्चित रूप से उसे बचाएगा। वह गार्ड उसे धक्का देकर कहता है, इनफ, मेंशन में लेडी खतरे में कैसे हो सकती है? यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ फिर से ट्रबल मचाओ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सियो लॉन्ग मोलिनियन से कहता है, हम क्या कर सकते हैं? वह हमें बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देगा। मोलिनियन मन में कहता है, ये म्यू अब ये लिखे दिल में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बात सिर्फ इतनी है कि वह इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वह प्रिंस झाओ को छोड़ दे, जिसके साथ वह बैंक्वेट में है। मुझे उसे जाने के लिए राजी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मुझे पहले उससे देखना होगा। राइट, गार्ड ने अभी कहा कि ग्रैंड कमांडेंट लियो भी अंदर है। लियो को मैन पसंद है। मुझे याद है कि हर बार जब येली उसे यहाँ इनवाइट करता था तो वह दासों को सेवा करने के लिए कहता था। वह सियो लॉन्ग को पकड़ता है। सियो लॉन्ग जो उस गार्ड पर चिल्ला रहा होता है, वह ये देखकर कहता है, व्हाट्स रॉन्ग? मोलिनियन उसके हथेली पर लियो का नाम लिखता है और इशारा करता है। सियो लॉन्ग कहता है, तुम्हारा मतलब है ग्रैंड कमांडेंट लियो? हाँ, वह परवर्ट ग्रेट कमांडेंट लियो भी अंदर है। शायद हम वहां पहुंचने के लिए गुलामों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन लियो का आप में पहले भी इंटेंशन था। लेडी धन्यवाद, आप उससे छुटकारा पा सके। अब यदि तुम दोबारा इसी तरह अंदर जाओगे और उसके द्वारा पकड़े जाओगे तो तुम फंस जाओगे। मोलिनियन उसके कंधे को थपथपाता है। सियो लॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा। नहीं, हमें अपना भेष बदलना चाहिए। हम फ्रंट हॉल का सीन देखते हैं, जहां ग्रैंड कमांडेंट लियो, प्रिंस झाओ और म्यू के पिता होते हैं। म्यू के पिता कहते हैं,
मैं आपके लिए एक और टोस्ट का प्रस्ताव करना चाहूँगा। चुने हुए दासों को भेजो और हम अच्छा समय बिता सकते हैं। ग्रैंड कमांडेंट लियो कहते हैं, ओह डियर, क्या यह वही छोटा गुलाम नहीं है जिसकी मुझे हर दिन याद आती रही है? जनरल, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते होंगे। यहाँ एक और टोस्ट है। म्यू के पिता कहते हैं, आहा जरूर, और मन में कहते हैं, क्या यह म्यू का बॉडीगार्ड नहीं है? वह यहाँ क्यों है? ग्रेट कमांडेंट लियो उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, ओह माय डियर, मुझे अच्छी तरह से देखने दो। ग्रैंड कमांडेंट लियो का दिल तो गार्डन गार्डन होता है। मोलिन्यान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, तुम और भी अधिक आकर्षक होते जा रहे हो। इधर मोलिन्यान अपने हाथ के बंधे हुए रस्सी को निकाल रहा होता है। वह ग्रेट कमांडेंट लियो के हाथ पकड़कर उन्हें पटक देता है। ग्रेट कमांडेंट लियो कहता है, यह बहुत दुखदायक है। इधर सियो लॉन्ग दौड़कर म्यू के पिता से कहता है, योर एक्सीलेंसी, बुरी खबर है, लेडी अब खतरे में है, प्लीज उसे बचाइए। म्यू के पिता कहते हैं, अरे जनरल के मेंशन में वह कैसे खतरे में हो सकती है? और उनकी ओर मुक्का मारते हुए कहते हैं, तुम दोनों कमीने हमें गुमराह कर रहे हो, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मोलिन्यान झट से जेट उन्हें दिखाता है। म्यू के पिता मन में कहते हैं, जेट, यह खजाने के घर से कुछ की तरह है। क्या इस आदमी ने उस दिन इसे चुराया था जिस दिन हमें खजाना मिला था? अब वह इसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करना चाहता है। वह उससे छीन लेता है और उसके गले को पकड़कर दीवार से टकरा देता है और उस जेट को हाथ से ही तोड़कर कहता है, भाड़ में जाओ। लेकिन हमारा मोलिन्यान भी प्रिंस झाओ की ओर इशारा करता है। ये देखकर प्रिंस झाओ कहता है, ये ली, इस छोटे लड़के को मुझसे कुछ कहना है। म्यू के पिता मन में कहते हैं, तुम मरते समय भी आज्ञाकारी नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? उसके पास कुछ और है जो वह किसी भी समय प्रिंस झाओ को मुझे धमकाने के लिए दे सकता है। मुझे उसे मार देना चाहिए था, अदरवाइज अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं होता। प्रिंस झाओ कहता है, नाराज मत होइए जनरल, यह छोटा लड़का बहुत दिलचस्प है, वह कुछ क्यों नहीं कहता है? आप किस तरह की पहेली खेल रहे हैं? म्यू के पिता मोलिन्यान को छोड़कर कहते हैं, कुछ नहीं, ये दोनों बच्चे मेरी बेटी के नौकर हैं। वे कहते हैं, मेरी बेटी अब खतरे में है, मैं यह जांच रहा हूँ कि क्या यह सच है। ये लड़का गूंगा है और बोल नहीं सकता। सियो लॉन्ग कहता है, योर एक्सीलेंसी, प्लीज जल्दी चलिए, लेडी सच में खतरे में है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ घुसना पड़ा। म्यू के पिता कहते हैं, अच्छा। फिर वह प्रिंस से कहते हैं, मुझे मेंशन में कुछ काम मिला है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, प्लीज मजा करें। वे तीनों जाने लगते हैं। म्यू के पिता कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम अभी सच बोल दो, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मर जाओगे। मोलिन्यान मन में कहता है, हाँ तुम्हें वेट करना होगा, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। म्यू भाग रही होती है लेकिन उसे गार्ड पकड़ लेता है। म्यू कहती है, मुझे छोड़ दो। वह गार्ड कहता है, शांत। फिर वह उसके पेट पर जोर से मुक्का मार देता है। म्यू को बहुत जोर से चोट लगती है। वह गार्ड म्यू को नीचे पटक कर कहता है, मैडम, मैंने उसे पकड़ लिया। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, ठीक है। इधर हमारी म्यू दर्द से कहरा रही होती है। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, छोटी बच्ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतने अच्छे हुनर होंगे। तुम अपनी क्षमता छिपाने में बहुत अच्छी हो। म्यू मन में कहती है, यह बहुत दुखदाई है। यह आदमी बहुत ताकतवर है, मुझसे उठकर भागने की ताकत नहीं है। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, ठीक है, जल्दी से लेडी को टॉनिक खिलाओ। वह सर्वेंट कहती है, हाँ। और हम देखते हैं कि सर्वेंट म्यू के बालों को पकड़ी होती है और दूसरी उसे जबरदस्ती टॉनिक पिलाने लगती है। म्यू मन में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती, मुझे तब तक रुकना होगा जब तक येली नहीं आता। और वह अपने सिर से उसे मारती है, जिससे टॉनिक की शीशी छूटकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर मिस्ट्रेस वेनरू म्यू को लात मारकर कहती है, अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? कोई यातना का उपकरण लाओ, मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगी। गार्ड कहता है, हाँ। मिस्टर वेनरू कहती है, इससे करें। गार्ड कहता है, हाँ मैडम। एक गार्ड म्यू को बांधने लगता है, फिर वह उसे मारने वाला होता है। म्यू मन में कहती है, अभी तक कोई नहीं आया है, क्या मैं सचमुच मरने वाली हूँ? वह बेट उसकी ओर आ रहा होता है।
तभी म्यू के पिता की एंट्री होती है और साथ में मो लिन्यान भी होता है। वह कहते हैं इसे रोकिए और मो लिन्यान दौड़कर म्यू के ऊपर आ जाता है और उस बेत का वार मो लिन्यान को लगता है। वह दर्द में होता है। मो लिन्यान कहता है डरो मत, मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मो लिन्यान जो खुद घायल है वह म्यू को उठाकर ले जा रहा होता है। तो सियो लॉन कहता है जी तुम घायल हो, मुझे लेडी को उठाने दो। तो क्या मो लिन्यान म्यू को सियो लॉन को देगा या नहीं, या उससे नाराज होकर मना कर देगा। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।